अभी अभी इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के संभल से आ रही है, जहां पर एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन शुरू होने वाला है। अब से थोड़ी देर में संभल के राया बुजुर्ग गांव में बुलडोजर चलने वाला है। यहां सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई मस्जिद, मदरसा और मैरिज होम को गिराया जाएगा। जिन अवैध निर्माणों को हटाया जाना है, वहां पर प्रशासन लाल निशान लगा चुका है। अवैध निर्माण को हटाने के लिए प्रशासन ने बकायदा नोटिस दिया था। इसमें 20 सितंबर तक अवैध निर्माण नहीं हटाने पर इसे ध्वस्त करने की बात कही गई है और इस नोटिस की मियाद आज पूरी हो गई है। आपको बता दें, बुलडोजर एक्शन की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े, इसके लिए पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस की कई कंपनियां मौके पर तैनात कर दी गई हैं। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां राया बुजुर्ग गांव में थोड़ी ही देर में बुलडोजर का एक्शन देखने को मिलेगा। अवैध तरीके से जो मदरसा बनाया गया था, उसे गिराने की तैयारी है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है। संभल वैसे ही सेंसिटिव है, इसीलिए माहौल को देखते हुए, ताकि सांप्रदायिक सौहार्द कोई ना बिगाड़ पाए विजयदशमी के मौके पर, इसीलिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स को डिप्लॉय किया गया है और पुलिस की कई कंपनियां मौके पर तैनात हैं, ताकि जब ये मदरसा गिराया जाए, वो मदरसा जो अवैध तरीके से बनाया गया था, उस मदरसे पर जब बुलडोजर गरजे तो आसपास शांति बनी रहे, भीड़ इकट्ठा ना हो, इसके लिए तमाम तैयारियां की गई हैं। अन्यथा परिणाम बुरे होंगे। सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें, बाहर ना निकले। ये संभल का असमौली थाना क्षेत्र है। यहाँ पर इस समय लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के द्वारा अनाउंसमेंट की जा रही है। ये मस्जिद है और इसके साथ जो और अवैध निर्माण यहाँ पर है, उन सभी को यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है और इसीलिए ये अनाउंसमेंट की जा रही है। सभी ग्रामवासियों की अपेक्षा है कि वो इसमें सहयोग करेंगे और कोई भी असामाजिक तत्व अगर यहाँ पर किसी तरह का कोई विरोध करता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ओवर। इसीलिए अब यहाँ पर चारों तरफ जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं, उनकी तैनाती की गई है। उसके अलावा यहाँ पर मस्जिद के ऊपर ये क्रॉस साइन मारा गया है और ये कहा गया कि ये पूरी जो भूमि है वो सरकारी जमीन है और इसके ऊपर मस्जिद का निर्माण किया गया है। पास ही में एक और यहाँ पे बैंक्वेट हॉल है और इसी वजह से जो असमौली थाना क्षेत्र संभल के इलाके में पड़ता है, सीनियर ऑफिशियल्स यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद इस वक्त संभल से ही लाइव जुड़े हुए हैं। मनीष, वहां की स्थिति बताएं, प्रशासन की तैयारियां दिखाएं। मीनाक्षी, ये रायन बुजुर्ग गांव है और यहाँ ये असमौली थाना क्षेत्र संभल के इलाके में आता है। यहाँ पर इस समय फ्लैग मार्च किया जा रहा है। उसकी वजह है कि आज यहाँ पर जो सरकारी जमीन थी, उसके ऊपर मस्जिद, मदरसा, बैंक्वेट हॉल तैयार किया गया था और उसको अब डिमोलिश करने के लिए बुलडोजर लाया जाएगा और उससे पहले का ये एक्शन है और इसीलिए यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम रहे, कहीं से भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं खुद यहाँ पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं। ये एसएचओ असमौली थाना के हैं। कितनी यहाँ पर मस्जिद या फिर जो और जमीन है वो इस समय उसे बुलडोज किया जाएगा? आपने क्या पहले बताया था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए क्या कर रहे हैं? नहीं, सभी को पूर्व में यहाँ पर मीटिंग लेकर जो भी संभ्रांत व्यक्ति हैं, उनको सभी को अवगत करा दिया गया था। मस्जिद है और 3 मकान है यहाँ पर जो तालाब की जमीन पर अवैध तरीके से बनाए गए हैं, उन्हीं का जो है यहाँ पर प्रशासन द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। विजयदशमी का पर्व है और ऐसे में ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बहुत एक कड़ी चुनौती भी है। इसके लिए क्या तैयारी है? कितना एक्स्ट्रा फोर्स बुलाया है आपने? कैसी? लगभग 250 लोग हमारे यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर लाइन ऑर्डर में लगे हुए हैं और कोई समस्या नहीं है। अब आप देखें तो यहाँ पर ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस और साथ में पीएससी के द्वारा और चारों तरफ ये हिदायत दी जा रही है कि कहीं से भी कोई भी उपद्रव ना मचे। जो लोग हैं उनको अंदर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि अब से कुछ देर बाद यहाँ पर पूरा बुलडोजर एक्शन होगा। लोगों को बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि वो दरवाजे बंद रखें, कहीं से भी कोई रोड पर ना आए, उपद्रव करते हुए ना दिखे। जो छत है उनके ऊपर भी पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। जो छत है या फिर ड्रोन की नजर से भी आप इसको मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों जब देखा गया था तो पत्थरबाजी की संभावनाएं जताई गई थी और कई सारी बातें कही गई थी। नहीं, सुरक्षा के मद्देनजर छतों पर भी हमारा फोर्स लगा है, ड्रोन कैमरे की भी हमने मदद ली है, लेकिन पूर्व में ही हमने यहाँ पर मीटिंग की है
और जो संभ्रांत व्यक्ति हैं गांव के, सभी ने हमें आश्वस्त किया है कि हमारा पूर्ण सहयोग रहेगा इसमें। और इसके साथ साथ आप देखें तो यहाँ पर चारों तरफ आप एक बार देख लीजिए तस्वीर के तौर पर, ठीक सामने जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं वो अपनी गाड़ी के साथ, बंदोबस्त के साथ चारों तरफ इधर फैले हुए हैं। ये जो रायन बुजुर्ग एरिया है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको बार बार ये कहा जा रहा है कि वो अंदर की तरफ रहें, कोई भी बाहर की तरफ ना रहे। जो लोग यहाँ पर हैं उनको कह रहे हैं कि वो अंदर की तरफ जाए, बाहर की तरफ ना जाए। और इसके साथ साथ जो चारों तरफ का एरिया है वहां पर कोई भी उपद्रव की संभावनाएं बिल्कुल भी ना हो। ठीक सामने वो मस्जिद है जिसको अब से कुछ देर बाद यहाँ पर बुलडोज किया जाएगा। जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद ये पूरा जो एरिया है उसको ब्लॉक कर इसको बुलडोज करने की बात की जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये आज ही किया जा रहा है, बल्कि इसके लिए पूरी जानकारी दी गई। यहाँ पर नोटिस चिपकाया गया, उसके अलावा जो क्रॉस का मार्क है वो लगाया गया। अब देखिए तो ये यहाँ पर एंटी रॉयड्स गियर हैं, यानी जो अगर कहीं से भी कोई उपद्रव मचता है तो उससे बचाव के लिए टीयर स्मोक शेल्स, उसके अलावा कंपैक्शन गन यानी जो टीयर स्मोक वाला गन है वो यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस और पीसी के जवान हैं उन्होंने इस बात का श्योरिटी के साथ यहाँ के जो बाकी सीनियर अधिकारी हैं उनको भी इस बात को कहा है कि कहीं से भी कोई उपद्रव नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हुए। और इसकी पूरी रिपोर्ट जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको दी जा रही है। ये सीख सामने जो आपको मस्जिद दिखाई दे रही है, दरअसल यहाँ पे जब इसे तैयार किया गया था तो उस दौरान ये कहा गया कि इसमें काफी अनियमितताएं थी और ये सरकारी तालाब की जमीन थी। जैसे ही आपको ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है ठीक उसी तरीके का एरिया है और इसके आधार पर यहां पर तैयार किया गया ये वाला तालाब है। ये जो एरिया है इसी की जमीन पर है। हाँ, ये तालाब है, ये वाला इसी पर बने हुए हैं जी। और इसी के साथ जो एडजॉइनिंग जो एरियाज हैं वो कनेक्टेड है। जी जी। तो ये जो तालाब का एरिया है इसी के ऊपर, ये जो जमीन के ऊपर बना हुआ ये मस्जिद का एरिया है और इसीलिए अब इसको पूरी तरह से बुलडोज किया जाएगा। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर बुलडोजर भी मंगवाया जाएगा। ट्रैक्टर ट्रॉलीज यहाँ पर आ गई हैं ताकि इसका मलबा हटाया जा सके। एक बार फिर से आप देखें जो एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है, जो सीनियर अधिकारी हैं, एसडीएम हैं, वो यहाँ पर पहुंच गए हैं और पहुंचने के साथ साथ वो इसको पूरी तरीके से मुआयना कर रहे हैं। लिखा पढ़ी का काम हो गया है और अब आप देखिए वो क्रॉस का निशान जो यहाँ पर लगाया गया, मस्जिद में लगाने के बाद यहाँ के जो लोग थे उनको बताया गया कि ये तालाब की जमीन पर हैं। जो यहाँ पुराने लोग रहते हैं उनको इस बात की जानकारी थी कि ये जो क्रॉस का निशान का पूरा एरिया है, ठीक सामने रेड क्रॉस दिखाई दे रहा है आपको, ये जो रेड क्रॉस का एरिया है दरअसल ये पूरा का पूरा सरकारी जमीन के ऊपर बना हुआ है और इसीलिए अब इसको आज बुलडोज किया जाएगा, यानी पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाएगा। ये पहला क्रॉस है। ये देखिए ये जो क्रॉस किया हुआ है यानी यहां से लेकर जो आगे तक की पूरी जमीन है, ये कहा गया एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि ये जो दूसरा क्रॉस, ये सेकंड क्रॉस है। यहां पे ट्रैक्टर ट्रॉलीज ली गई हैं ताकि मलबा इसमें रखा जा सके और मलबा रखने के बाद यहां से इसे निकाला जा सके। ये तीसरा क्रॉस और ये है मस्जिद का मेन एंट्री पॉइंट जिसे तैयार किया गया। सवाल ये भी उठता है कि जब ये पूरी तरह से अवैध था तो ये कैसे इतना बड़ा स्ट्रक्चर तैयार हुआ। ठीक सामने आप देखें, राजेश्वर दिखाएंगे कि ये जो पूरा मस्जिद है इसे तैयार किया गया और यहाँ पर हर एक बात को देखा गया। यहाँ पर इसे तैयार करने के बाद यहाँ पे मार्किंग की गई क्योंकि ये अवैध तौर पर बना हुआ है। अब यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन के एसडीएम हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। ये चारों तरफ आप देख रहे हैं डिप्लॉयमेंट के तौर पर। सर, इस तरह की कार्रवाई यहाँ पे आप करने वाले हैं और क्या क्या सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर यहाँ के लोगों को बता दिया गया? अभी डीएम साहब आ रहे हैं, डिटेल देंगे आपको। अभी तक आप कुछ इनिशियल जानकारी शेयर कर सकते हैं? इनिशियल जानकारी यही है कि ये मस्जिद जो है रिजर्व लैंड पर बनी हुई है और इसके डिमोलिशन का आदेश मेरे न्यायालय से किया गया है, जिसकी कंप्लायंस इन लोगों ने नहीं की तो आज इसको बलपूर्वक हटाया जाएगा। और इसके अलावा और भी मैरिज हॉल और भी प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे? हॉल है। तो आप यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को आपने सुना और ये आप चारों तरफ देख लीजिए, इसीलिए इसको क्रॉस लगाया गया। ये क्रॉस लगाकर ये चिन्हित किया गया है कि ये पूरी जो जमीन है ये सरकारी जमीन है। इसके दस्तावेज मांगे गए लेकिन उन्होंने दस्तावेज नहीं दे पाए, जिसकी वजह से अब
इसको पूरी तरह से बुलडोज किया जाएगा। तो ये चारों तरफ की इस समय तस्वीर है संभल के असमौली थाना क्षेत्र की, जहां पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है, पीएसी के जवानों की तैनाती है, उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर एसडीएम डीएम खुद यहां पर मौजूद हैं और अब जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। एक ये मस्जिद, ऊपर से एक जो हमने अभी आपको दिखाया जो मैरिज हॉल था, इसको आज डिमोलिश किया जाएगा, बुलडोज किया जाएगा और इसीलिए अब ये पूरे एक्शन की तैयारी यहां पर की जा रही है।